देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चरण सिंह सापरा के पास मैं चलना चाहूंगा। वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के महाराष्ट्र के। चरण सिंह सापरा साहब, आपको इसमें अभी तक, क्योंकि आप वहां इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ संपर्क में होंगे, आपको इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल मिला है क्या? अभी तक सुनाई दिया है क्या? देखिए, पॉलिटिकल एंगल मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कोई होगा, लेकिन ये भी बात सच है कि चित्रा चौधरी जो है, जिसको अरेस्ट किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है और उस गांव की सरपंच है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसके अंदर कोई पार्टी का एंगल है ऐसा मुझे अभी ये प्राथमिक लेवल पर। चित्रा चौधरी की क्या भूमिका पाई गई है सर? क्यों अरेस्ट किया गया है? क्योंकि वो भी उसी मॉब में थी वहां पर, इसलिए जो 110 लोग वहां पर अरेस्ट किए गए हैं वो उसी मॉब में थी, उसके हाथ में लकड़ी थी, इसलिए उसको अरेस्ट किया गया है। ये भूमिका है, ये प्राथमिक जो इंक्वायरी है मैं आपको बता रहा हूं। संजय गुप्ता जी, मतलब एक अफवाह फैलाई गई और उसमें पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग भी सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस घटना में अभी उनका क्या रोल है क्या नहीं है इसकी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, मगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हो या चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आम आदमी चाहे कुछ भी हो, इस बात को नजरअंदाज करते हुए मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पुलिस जितने से जो एक्शन कर रही है, वो कोई भी लोग इस दुर्घटना में जो शामिल है उन सबके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही है। महंत नारायण गिरी जी, आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी पहुंची है जिसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति के मुलव्विस होने का कोई सबूत है या कोई बात है? किसी सोर्स ने आपको ही बताया ऐसा? दिनेश गौतम जी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए कि अपना राजनीति के लोग अपना अपना विचार रखते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग को कोई राजनीतिक पार्टी से कोई प्रयोजन नहीं है, किसी भी धर्म से कोई संप्रदाय से मतलब नहीं है। हमारा एक ही कहना है कि हम लोगों को ये न्याय मिलना चाहिए। जो हमारा साधु हत्या हो गई है उसके ऊपर में, जैसे अभी ये पुणे वाला बोल रहे हैं, उनके दिमाग में भूता भरा हुआ है, दिमाग पर किस तरह की वो बातें कर रहे हैं। हम लोग इतना दुखी है, पीड़ित है, और हमारा साधु के साथ में इस तरह जो घटना हो गई है भारतवर्ष में कहीं पर नहीं हुई, महाराष्ट्र में जहाँ पर हिंदू वाली सरकार का वहां पर हो गई, तो हम लोग इस बात से बहुत पीड़ित है। और विशेष रूप से हम चाहते हैं कि इसका जो है उच्च स्तरीय जो जांच होनी चाहिए, न्याय की जो जांच हो, और उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई की जांच हो, जिसमें जो सारी चीजों को सामने आना चाहिए। चरण सिंह सापरा, देखिए, प्राथमिक रूप से ये बात सच है कि वहां पर एक 4-5 दिन से अफवाह फैल रही थी कि कोई लोग बच्चे चुराने के लिए आ सकते हैं, ऐसे सोशल मीडिया पर भी वहां पर चल रहा था, और बच्चों को ले जाएंगे और किडनी निकालेंगे। ये जो बेचारे साधु महात्मा थे, ये पहले मुंबई गुजरात हाईवे से जा रहे थे, इनको चारोटी टोल नाका से वापस भेजा गया। पुलिस ने कहा कि आपके पास ट्रेवल पास नहीं है, आप नहीं जा सकते। तो इनको क्योंकि जरूरी जाना ही था, ये जंगल के रास्ते से, गांव के माध्यम से, ये वहां से निकले विक्रमगढ़ से जवार की तरफ, जवार से निकले दागड़ी रास्ता जो दादरा नगर हवेली जाता है, और बिल्कुल जिस गांव में ये हत्या हुई है वो वहां से दादरा नगर हवेली 500 मीटर ही है बॉर्डर, जो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी वहां पर है। तो ये अप्रिय घटना वहां पर घटी है, लेकिन सच बात यह है कि गांव में इस तरह से 4-5 दिन से माहौल चल रहा था कि कोई चोर लोग आने वाले हैं बच्चे चुराने के लिए, और किडनी बेचने वाली कोई गैंग है, इस तरह से था। मेरे ख्याल से ये सारा उसी कंफ्यूजन में हुआ है, और उस समय में पुलिस की कम थी, उस समय 4-5 पुलिस वाले थे, इसलिए उनकी हत्या हो गई। पुलिस फोर्स मेजरली बाद में आई है, इसीलिए वहां के एसएचओ को भी सस्पेंड किया गया है, एक्शन लिया गया है कि आपने समय रहते क्यों नहीं पहले ज्यादा फोर्स भेजी वहां पर। ये तो स्थानीय एसएचओ का काम है कि एसएचओ को अगर पता चला कि वहां पर भीड़ अगर 200-300 आदमी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं चरण सिंह सापरा कि उन लोगों के पास पासेस नहीं थे और मना किए जाने पर भी उन्होंने येन केन प्रकारेण जाने की कोशिश की और इस वजह से ऐसा हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूं, मैं तो ये रूट भी बता रहा हूं कि चारोटी नाके से पीछे आए और वो फिर विक्रमगढ़ से चलते हुए जवार, और जवार से दांदड़ी, और वो रास्ता जाता है सीधा दादरा नगर हवेली। ये जंगल का रास्ता है जहां पर कोई लाइट नहीं है, और गांव मतलब गांव भी नहीं हम कहते, हम उसको सापरा साहब, किसी जंगली जानवर ने हमला नहीं किया, लोगों ने हमला किया है, और पुलिस वाले वहां मौजूद थे, 1-2 नहीं कई मौजूद थे, लेकिन बचा नहीं पाए उनको। किसी भी सूरत में मान लिया कि वो पास नहीं रखने के दोषी हो सकते हैं, लेकिन क्या उसकी सजा इस तरीके से मिलनी चाहिए उनको? नहीं कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि वो दोषी है, मैं ये आपको पूरा सीक्वेंस बता रहा हूं कि क्या हुआ, हकीकत क्या है। हकीकत यही है कि एक चारोटी टोल नाका से वापस भेजा गया, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, और जंगल के रास्ते से जब वो दादरा नगर हवेली के नजदीक पहुंचे, वहां पर ये गांव वालों ने घेरा, पुलिस कम थी, इसलिए उनके ऊपर हमला हो गया और उनकी हत्या हो गई। संजय गुप्ता,
जूना अखाड़े की तरफ से मांग की जा रही है कि इसको सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए केस को। आपकी सरकार क्या विचार कर रही है, आपके पास क्या इनपुट है, बहुत संक्षेप में। संजय गुप्ता, आवाज मिल रही है आपको? चरण सिंह सापरा इसको सीबीआई को सौंपेंगे? दोनों को ही आवाज नहीं जा रही है, लेकिन जूना अखाड़े ने पुरजोर तरीके से यह कह दिया है कि सीबीआई तक अगर ये जांच नहीं पहुंचाई गई तो हम सरकार को अपदस्थ करने के लिए आंदोलन छेड़ेंगे। जब तक लॉकडाउन है तब तक हम शांत हैं। हमारे पूरे मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। ये किसकी गलती थी, पाल घर का दोषी कौन है, क्या इस जांच से आखिरकार वो लोग जो दोषी हैं उनके साथ कुछ ऐसा इबरतनाक होगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, या फिर इस तरह की घटनाएं तो भगवान भरोसे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।